ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हुआ और ये अचानक से बिल्कुल रुक भी गया। लगातार इजराइल की तरफ से पहले सीरिया के दमिश्क में अटैक होता है, उसके बाद से ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल से इजराइल के अंदर अटैक करता है और उसके बाद इजरायली आर्मी ईरान के अंदर परमाणु संयंत्र को निशाना बनाती है। दुनिया इस खतरे में थी कि एक और युद्ध का बड़ा मोर्चा खुलने जा रहा है, वो भी मिडिल ईस्ट में युद्ध का मतलब है दुनिया भर में तेल की प्राइसेस बढ़ जाना। लेकिन अचानक से इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आखिर इजराइल और ईरान के मामले में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है? उससे पहले आप विदेश मंत्री जयशंकर को सुनिए। ईरान इजराइल के बीच में वो मिसाइल और वो फायरिंग जो हुई थी, एक्चुअली दैट डे प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड मी बिकॉज ही वाज बिजी विद द कैंपेन. So he told me, saying, look, you urgently call up both the governments and convey to them this very strong feeling in the neighborhood, saying, isko thanda kariye aap. That this is not good for the region, it is not good for you. You know, people were genuinely worried कि ये कहीं escalate हो जाएगा तो पता नहीं where all this could go. So we have a responsibility that we cannot say that we are not involved because the consequences will affect us. विदेश मंत्री जयशंकर एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी कि ईरान और इजराइल के बीच मामला एस्केलेट हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने ये कहा जरा ठंड रखिए। मतलब कि दोनों जो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको फोन करिए और उनसे जरा संयम बरतने की बात करिए। मतलब ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ मिडिल ईस्ट में फैलता हुआ नजर आ रहा था, उसमें अचानक से भारत की एंट्री होती है और आपको पता होगा कि यह पूरा का पूरा मामला अचानक से शांत पड़ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, दुनिया में अब कहीं भी कुछ भी बड़े मामले युद्ध हो, उसमें भारत एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब यह पूरा मामला एस्केलेट हो रहा था, आपको पता है ईरान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन सब कुछ दागे जा रहे थे इजराइल के अंदर। ये कुछ तस्वीरें हैं जो ईरानियन मिसाइल्स की हैं और ये कहां दागी जा रही? इजराइल के अंदर। लेकिन अब इससे भी आगे की बात यह है कि जैसे ही ईरान ने लगातार इजराइल पर अटैक करनी शुरू की, जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी वॉरशिप्स तैनात है अरबियन सी में, वो वॉरशिप्स ईरान की तरफ बढ़ने लगे थे। आपको और दुनिया भर के अखबारों ने यह छाप दिया कि यह मामला अब एस्केलेट होगा, क्योंकि इजराइल पर अटैक का मतलब है दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज करना, और अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को यह ऑर्डर दे दिया कि आप अपनी जगह से मूव करें। और यह मामला एस्केलेट होता चला गया था क्योंकि ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन इजरायली सीमा की तरफ दाग दिए थे और ऐसा लग रहा था कि अब अगर इजराइल इस बात का जवाब देगा तो यह एस्केलेट हो जाएगा। दूसरा तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी का मूवमेंट बढ़ गया था और इसलिए दुनिया इस आशंका में थी कि यह मामला तो बढ़ गया तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अचानक से दोनों ही देश बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं और दोनों ही इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसका असल कारण क्या है कि दोनों ही देश अचानक से रुक गए? आपने विदेश मंत्री जयशंकर की जो बात सुनी है उसमें बिल्कुल दम है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये वॉर बढ़ता है, इस वॉर के बढ़ने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा हॉर्मूज का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जलडमरू मध्य का जो ये इलाका है, वो अगर ईरान यहां पर ब्लॉक कर देता है, ये ईरान अगर अपनी टेरिटरी को ईरानियन नेवी ब्लॉक कर देता, हमने पहले भी बताया है, तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, जो सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, इन सब इलाकों से होकर भारत तक और इससे आगे दुनिया तक जाती है। अगर ईरान इस जगह को ब्लॉक कर देता जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, तो फिर दुनिया तेल के लिए तरस जाती और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते। ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका संकट था और हम भी इससे परेशान होते। और यही करिए पूरा, आप ऐसे इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, ये ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, और ये ओमान और ईरान के बीच की ये जो जगह है, इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, जो ईरानियन नेवी यहाँ पे डोमिनेट करती है। और इसका बंद होने का मतलब था कि हमारे यहाँ तेल का संकट हो जाता और ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर चले जाते और भारत में ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर चले जाते। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एंटर होते हैं। भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि भारत ईरान का भी दोस्त है, भारत इजराइल का भी दोस्त है।
भारत अमेरिका का भी दोस्त है, भारत रशिया का भी दोस्त है, भारत रशिया का भी दोस्त है, भारत यूक्रेन का भी दोस्त है, और तमाम जटिलताओं के बीच भारत पूरी दुनिया में सबका दोस्त है। और यही भारतीय विदेश नीति की जीत है।